धर्म के मानने वाले कबीरपंथी दिशा में निश्चित तौर पर काम हो रहा है। इतनी बात महोदय के साथ में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी भी अभी जाना भी है। बेरला का कार्यक्रम किस प्रकार की घोषणाएं हुई है, क्या मांगे थी आप? देखिए, पंचश्री के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाई एयर 10 किलोमीटर के अंदर स्पंज आयरन खोलने से मनाही की है। अब यहाँ जितनी जन सुनवाई हुई है बाई एयर सब 10 किलोमीटर के रेंज में आता है, तो उससे सिमगा ब्लॉक में वर्तमान में जितने MOU हुए हैं वो सारे MOU निरस्त हो जाएंगे। क्या लगता है कि 10 किलोमीटर ही सुरक्षित होना चाहिए, बाकी आपका भी क्षेत्र सुरक्षित पूरा होना चाहिए, पर अभी जितने MOU हुए हैं वो सब सिमगा दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के एयर रेंज में। अगर ये बंद होगा तो भी एक अच्छी शुरुआत है। आयोजन तो बहुत अच्छा था। बसंत पंचमी से संत समागम समारोह माघ मेला का आयोजन यहाँ प्रारंभ है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में, और आज पूर्णमासी के दिन विशेष उत्साह से कबीरपंथी जन यहाँ दर्शनार्थ पधारे हुए हैं, सत्संग भजन कीर्तन का लाभ ले रहे हैं। आज पूर्णमासी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ, और हमारी विशेष मांग इसी बात को लेकर रही कि हमें ऐसे सूचनाएं मिल रही थी कि दामाखेड़ा के आसपास स्पंज आयरन के उद्योग लगने वाले हैं, तो हमें पता है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो हमने उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के रेडियस में बाई एयर कम से कम स्पंज आयरन का कोई भी फैक्ट्री का उद्योग ना लगे, तो उन्होंने सहर स्वीकार करते हुए घोषणा की। इससे हम सभी कबीरपंथी संतुष्ट हैं। 54 फैक्ट्रियों का स्पंज आयरन का MOU साइन हो चुका है सिमगा क्षेत्र में, क्या इससे लोग प्रभावित नहीं होंगे? प्रभावित जहाँ भी स्पंज आयरन लगेगा वहाँ के लोग प्रभावित 100% होंगे। स्पंज आयरन तो एक जहर उगलने वाला एक फैक्ट्री है, जहाँ भी लगेगा वहाँ के लोग परेशान होंगे। तो फिर 10 किलोमीटर दामाखेड़ा को विशेष सुरक्षित रखना, बाकी लोगों को छोड़ देना, सिमगा क्षेत्र को छोड़ना, ये कहाँ से न्याय लगता है? नहीं, सिमगा क्षेत्र को छोड़ना मतलब अब मैं बोलूं कि पूरे देश में नहीं लगना चाहे तो कोई सुनेगा नहीं मेरी। अगर मैं पूरे सिमगा ब्लॉक की बात करता तो फिर आप कहते कि बलौदा बाजार क्षेत्र को क्यों छोड़ दिए, अपने ज़िले को क्यों छोड़ दिए। ज़िले की बात करता तो आप संभाग को ये बात नहीं होती है। लेकिन सिमगा भी अंदर आएगा, सिमगा रेडियस में आएगा 10 किलोमीटर, बाई एयर में तो आ जाएगा। फिर भी लोगों से आपकी बड़ी उम्मीद रहती है क्षेत्र से, तो इस प्रकार के अगर कहीं खुले स्पंज आयरन जो लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं विरोध ग्रामीण भी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, साम दाम दंड भेद सब चलता है, और कैसे भी विरोध के बावजूद विरोध को दरकिनार करके भी फैक्ट्री स्थापित हो जाता है। गुरुदेव, इससे पहले भाजपा शासनकाल में झोलियां फैलाकर एक मांग की गई थी, वो थी शांति नहीं हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इसमें बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि, और मैं इसका दुष्परिणाम भी लगातार देखते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग गए हैं, और शराब के साथ साथ बहुत तरह की नशाएं हमारे छत्तीसगढ़ में पैर पसार रही हैं। गांजा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाँवों में, छोटे छोटे बच्चे गांजा चीलम फूकने लग गए हैं। शहर में हुक्का कैफ़े चलने लग गया है, जहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चे जाकर हुक्का फूकने लग गए हैं। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये सख्ती से बंद होना चाहिए। इस क्षेत्र में और बहुत शराब की बिक्री हो रही है। शराब की बिक्री तो हम बहुत साल से विरोध में हैं। तो दामाखेड़ा का ठेका निरस्त हो गया था धार्मिक स्थल होने के नाते, लेकिन पहले जब ठेका था तो एक जगह से बिकता था, अब ठेका बंद होने से कम 4 जगह से दामाखेड़ा में शराब बिकता है। क्या करें, इसको कैसे करें? राजीव में गुरुदेव अभी 1-1.5 हफ्ते से शराब बंद के लिए आदेश दे दिए। अच्छा। लेकिन दामाखेड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज का आयोजन रहता है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जो शराब भट्टियाँ चालू है उसको बंद करने की कोई आदेश नहीं देता। ये हमारे भी ध्यान में नहीं आया, नहीं तो हम लोग जरूर मांग किए होते। इस
मैं राघवेंद्र सिंह और अब देख रहे हैं पब्लिक लाइन न्यूज। आज बड़े ही हर्ष का विषय है क्योंकि आज पूर्णिमा की तिथि है और कबीर धर्म संप्रदाय की दामाखेड़ा नगरी में आज हम खड़े हैं, जहां पर आज संत समागम का मेला है और माघी पूर्णिमासी का जो भी मेला है। क्या विषय है, क्या चर्चा है, आइए हम ग्रामीणों से चर्चा करते हैं। बाबा जी शुभ नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम रामावतार दास है और मैं कबीर पंथ का जीवन पर्यंत कबीर पंथी हूँ। अच्छा, ये मेला कब से लग रहा है और यहाँ क्या क्या जो है कि यहाँ की प्रसिद्धिक बातें हैं, बताएंगे। यहाँ पर मेला ये सैकड़ों वर्षों से मेला लग रहा है और यहाँ कबीर पंथ के विषय में चर्चाएं हुआ करते हैं और जितने भी आदमी आते हैं सबको भोजन भंडारा में भी मिलता है यहाँ से। और इसके बारे में तो यहाँ के बहुत सारे आदमी को मालूम है कि यहाँ पर किस प्रकार की विधि व्यवस्था होते हैं। और ये कबीर पंथ एक मार्ग है, एक लोकाचारी को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेषता को मतलब सुख और शांति की प्राप्ति कैसे होगा, इसका ये पंथ है। यहाँ पर क्या आसपास के लोग आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला है और छत्तीसगढ़ का ये लगभग बहुत बड़ा मेला रहता है। यहाँ बाहर के भी लोग आते हैं, कैसे क्या है इसके विषय में बताएंगे। यहाँ पर आपको 22 देशों की आदमी रिकॉर्ड है। यहाँ पर आते हैं, सभी की व्यवस्था होता है और इर्द गिर्द के भी लोग आते हैं, पूरे स्टेट के लोग आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारत के भी आदमी होगा। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिस राज्य से कि यहाँ आदमी नहीं पहुँचे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे पास में उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने के लिए मिलता है कि यहाँ 22 देशों के आदमी आते हैं। जो साहब की विधि व्यवस्था होता है तो वो रिकॉर्ड मानता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, अब इससे ज़्यादा। कबीर साहब की धर्म नगरी है, कबीर साहब के दोहे के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को। कबीर खरा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। ये उनका बानी है, कबीर की बानी। और कहते हैं, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोडन किए 2 दिनन की पीर। मतलब यहाँ पर वर्षों से मेला लग रहा है और यहाँ कबीर पंथ के विषय में चर्चाएं हुआ करते हैं और जितने भी आदमी आते हैं सबको भोजन भंडारा में भी मिलता है यहाँ से। और इसके बारे में तो यहाँ के बहुत सारे आदमी को मालूम है कि यहाँ पर किस प्रकार की विधि व्यवस्था होते हैं। और ये कबीर पंथ एक मार्ग है, एक लोकाचारी को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेषता को मतलब सुख और शांति की प्राप्ति कैसे होगा, इसका ये पंथ है। यहाँ पर क्या आसपास के लोग आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला है और छत्तीसगढ़ का ये लगभग बहुत बड़ा मेला रहता है। यहाँ बाहर के भी लोग आते हैं, कैसे क्या है इसके विषय में बताएंगे। यहाँ पर आपको 22 देशों की आदमी रिकॉर्ड है। यहाँ पर आते हैं, सभी की व्यवस्था होता है और इर्द गिर्द के भी लोग आते हैं, पूरे स्टेट के लोग आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारत के भी आदमी होगा। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिस राज्य से कि यहाँ आदमी नहीं पहुँचे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे पास में उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने के लिए मिलता है कि यहाँ 22 देशों के आदमी आते हैं। जो साहब की विधि व्यवस्था होता है तो वो रिकॉर्ड मानता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, अब इससे ज़्यादा। कबीर साहब की धर्म नगरी है, कबीर साहब के दोहे के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को। कबीर खरा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। ये उनका बानी है, कबीर की बानी। और कहते हैं, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर,
जलज माही पोडन किए दो दिनन की पीर।